नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब कृषि प्रधान देश की बात करते हैं तो यहाँ की 70% जनता गांव में बसती है। और गांव की बात जब करते हैं हम तो खेतीबाड़ी का एक व्यवसाय याद आता है और खेतीबाड़ी को लेकर याद आता है अपने को किसान। लेकिन ये किसान जिसको धरती पुत्र भी कहा जाता है, न जाने कितनी मुसीबतें झेल रहा है इन दिनों। कभी उसको अपना सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता तो कभी उसके फसलों का नुकसान होता है वेदर के कारण, मौसम के कारण, और कई सारे और भी परेशानियां। और उसका एकमात्र सोल्यूशन फिर निकलता है कि वो सुसाइड कर लेता। लेकिन सुसाइड करना, आत्महत्या करना, ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि भले ही किसान इस दुनिया से निकल गया हो लेकिन उसके परिवार पर ये बोझ बढ़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ सोचे कि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम और इसके कारण जो प्रॉफिट यील्डिंग क्रॉप्स है उसके बारे में हम गौर करें। वैसे कुछ किसान तो कैश क्रॉप्स ग्रो कर ही लेते हैं, लेकिन अलावा इसके कुछ अनोखे पहल की तरफ बढ़े हम तो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है डॉक्टर HS अनंत पद्मनाभ साहब को, जो हमें बताएंगे कि सैंडलवुड फार्मिंग या सैंडलवुड प्लांटेशन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है और क्या रिस्क है और उसको कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है। डॉक्टर पद्मनाभन कई सारे फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या लीबिया या USA, श्रीलंका जैसे कई देशों में उन्होंने अपना कंसल्टेंसी शुरू किया। वैसे ये पहले मूल तौर पर एक सीनियर साइंटिस्ट थे एट IWST, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत आता है। और वहाँ से VRS लेने के बाद सर ने ये प्रोफेशनल कंसल्टेंसी शुरू कर दी है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम टू दिस शो। नमस्ते, थैंक यू मिस्टर शर्मा जी। आई थिंक सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि ये जो IWST है तो इसके कार्यप्रणाली क्या, क्योंकि आप वहाँ एक सीनियर साइंटिस्ट जैसे रह चुके थे। या मैं वहाँ IWST में सीनियर साइंटिस्ट थे और पूरा मैंने सैंडवुड बारे में विज्ञान किया है जी। फॉर 35 ईयर्स टू चंदन के बारे में बहुत विज्ञान किया है। और बाद में रिटायर्ड होने के बाद वह कंसल्टेशन शुरू कर दिया। मेरा कंसल्टेशन है वो ऑस्ट्रेलिया में है, थाईलैंड में है, कोस्टारिका और सारे देश में है। भारत देश में सभी जगह में मैंने चंदन लगा है। और पहले बोलते थे, फॉरेस्ट ऑफिसर्स बोलते थे चंदन लगाने से चंदन नहीं निकलेगा और तेल भी नहीं निकलेगा, ऐसा बोलते थे। मैंने पहले सैंडलवुड प्लांटेशन कर्नाटका में किया है। 1982 में किया है। 1982 में 40 हेक्टेयर्स मैंने किया है। एक गांव में, श्रीनिवासपुरा गांव में, कोलार जिला में मैंने किया है। वहाँ चंदन के साथ मैंने 30 डिफरेंट होस्ट में चंदन के कल्टीवेशन किया है। वाह, ग्रेट। कल्टीवेशन करने के बाद मैंने पूरा विश्वास थे कौन सा होस्ट लगाना है चंदन के, कौन सा होस्ट लगाने से चंदन बहुत अच्छा आने वाला है। ऐसे मैंने संशोधन किया है। वो संशोधन वो लैबोरेटरी में भी किया है, पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट में किया है। वो सारे 30 होस्ट के साथ वह बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मुझको आ गया। बाद में और 40 हेक्टेयर्स मैसूर में किया है, एलवाला में, वहाँ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का किया है। उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों ने बोलते थे चंदन बहुत है कर्नाटका में, क्यों प्लांटेशन करना है, तो नेचुरल सैंडल बहुत आता है, क्यों प्लांटेशन क्यों नहीं करना है। मैंने बोला है चंदन का एक दिन हो जाएगा, पूरा सैंडल यहाँ से निकलेगा। बाद में सारे आदमी चंदन का कल्टीवेशन करना जरूर होगा, ऐसा बोल दिया ने जी। अभी 1990 से हम लोग वो चंदन, नेचुरल चंदन के बहुत कम होगा। पहले 1970 to 1980 में हम लोग 5000 टन निकलते थे चंदन। बट अचानक ड्रिप हुआ, वो पूरा ड्रिप हो गया। वो 1990 में वो ड्रिप 1000 टन हो गया। बाद में वो अभी है नेचुरल चंदन फॉरेस्ट में आता है कम से कम 300 टन्स। वो बहुत कम है। यहाँ रिक्वायरमेंट 6000 बहुत कम है। टन्स की है। पहले बिफोर 1990 कर्नाटका गवर्नमेंट ने
वो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। वो फार्मर्स लोगों को कल्टीवेशन का छोड़ता नहीं, वो फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट रूल्स का चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद वो तमिलनाडु और कर्नाटक में चेंज कर दिया। वो सारे फार्मर्स लोग उनका ज़मीन में चंदन डाल सकता है, डालने से वो चंदन पूरा निकल सकता है उनका। सर के बारे में बता दो आप दर्शकों को कि सर को 40 साल से भी ज़्यादा अनुभव है सैंडलवुड प्लांटेशन के बारे में, सैंडलवुड एज सच इसके बारे में, और इसमें कोई संदेह नहीं कि सर को फादर ऑफ सैंडलवुड प्लांटेशन भी कहा जाता है पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में, इनकी इतनी प्रख्याति है। सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि सैंडलवुड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो होस्ट कल्टीवेशन के बारे में हम थोड़ी देर से बात करेंगे, बट इम्पोर्टेंटली कितने टाइप्स ऑफ सैंडलवुड होते हैं और कौन सा वेराइटी बेस्ट मानते हैं आप? सबसे दुनिया में 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चंदन है, और ऑस्ट्रेलिया में अबाउट 5 डिफरेंट टाइप्स है, हवाई में अबाउट 4 डिफरेंट टाइप्स है, और मिडल ईस्ट और नॉट मिडल ईस्ट है वो पहली पॉलिनेशियन आइलैंड में वो और एक 3 और 4 का चंदन तरीका है। अच्छा। वो इंडिया में एक ही है इंडिया में, उनका बोलता है सेंटालम एल्बम। अच्छा। उनको बोलता है श्वेत चंदन, श्वेत चंदन बोलता है इंडिया में। यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट, वर्ल्ड का सारे दुनिया का बेस्ट सैंडलवुड है इंडियन सैंडलवुड। अच्छा। इसको बोलता है ईस्ट इंडियन सैंडलवुड बोलता है। ईस्ट इंडियन सैंडलवुड सबसे सैंडलवुड का बहुत बेस्ट वेराइटी। मैं उसको बोलता है वो इसको क्वीन ऑफ सैंडलवुड मैं बोलता हूँ। ओके, क्वीन ऑफ सैंडलवुड। इंडियन सैंडलवुड का मैं बोलता हूँ क्वीन ऑफ सैंडलवुड। ऑल अदर सैंडलवुड आर इक्वली गुड, but they don't compare with Indian sandalwood. They don't give such a good smell. इतना स्मेल आता नहीं जी, और हार्टवुड भी नहीं निकलता है इतने बड़े। जी सर, एक पूछना था जैसे कि सैंडलवुड 2 जगह जो लगाई जाए, तो फॉरेस्ट में और एक आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है फार्मिंग में। तो सुनने में आया कि सैंडलवुड ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको 25 साल लग जाते हैं मैच्योर होने में और ईल्ड देने में, लेकिन आपके जो एक्सपेरिमेंट्स है, आपके जो रिसर्चेस है, उसके मुताबिक सैंडलवुड से 10 या 12 साल में ही यू कैन स्टार्ट गेटिंग द ईल्ड। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? नेचुरल सैंडलवुड में क्या होता है, नेचुरल सैंडलवुड में वो फॉरेस्ट लोगों ने पानी नहीं डालता है और फर्टिलाइजर भी नहीं डालता। वो हम लोग फार्मर्स फील्ड में अग्रो फॉरेस्ट्री मेथड में डालता है। अग्रो फॉरेस्ट्री मतलब हम लोग चंदन का पानी देता है, चंदन का फर्टिलाइजर भी देता है, और चंदन के साथ चंदन पार्शियल रूट पैरासाइट है। अच्छा। पार्शियल रूट पैरासाइट मतलब चंदन आफ्टर 1 ईयर वो रूट हेयर होता है, रूट हेयर निकलता है। रूट हेयर निकलने से चंदन का रूट डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, न्यूट्रिशन नहीं ले सकता है, इसलिए वो चंदन है। दूसरा यील्ड जो है वो फॉरेस्ट में कम होता है। नहीं, दूसरा प्लांट्स, दूसरा प्लांट से वो जोड़कर वो सारे न्यूट्रिशन यहाँ से लेता है, लेके बाद वो अच्छा ग्रोथ होता है। ये ऐसा है। हाँ। अच्छा। ये चंदन का रूट है, ये चंदन के रूट के वो दूसरा होस्ट है ना, उसको जोड़ता है। जोड़ने के बाद वो वहाँ से पूरा न्यूट्रिशन लेता है। न्यूट्रिशन लेके बाद वो बहुत अच्छा ग्रोथ आता है। अच्छा। तो नेचुरल फॉरेस्ट में क्या होता है, वहाँ पानी नहीं देते और फर्टिलाइजर भी नहीं देते, इसलिए वो मैच्योर होने के 7 to 8 ईयर्स होता है। बाद में कट करने के आफ्टर 30 ईयर्स ओनली वो निकल सकता है नेचुरल फॉरेस्ट में। अग्रो फॉरेस्ट्री में ये सैंडलवुड स्टार्ट यील्डिंग मैच्योर हार्टवुड फ्रॉम 3rd to 4th ईयर। अच्छा। वो एंड देन 15 ईयर्स का हार्वेस्ट हो सकता है। राइट। ये 15 ईयर्स का सैंडल में तेल में ऑल द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 30 ईयर ओल्ड। ओके। इसलिए हम लोग 15 ईयर्स के कमर्शियली हार्वेस्ट कर सकता है, ऐसा बोलता है। एक और पूछना था सर सवाल आपसे, कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में जहां ये सैंडलवुड प्लांटेशन बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है, और
खासकर मैं बात करूंगा इस एरिया जहां आज हम बैठ के बात करें, विदर्भ। नहीं वो पहले बोलते थे चंदन तमिलनाडु कर्नाटका में जरूर होना है, दूसरा जगह में होने से हार्टवुड भी नहीं निकलेगा और तेल भी नहीं निकलेगा, ऐसे बोलते हैं। मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला है कन्याकुमारी से हिमालय तक डाल सकता है। डाल तो सकता कुछ है। क्लाइमेटिक कंडीशंस कहिए, सॉइल उसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट वार्मथ एंड ऑल। सॉइल है वो चंदन है, सारे जमीन में आ सकता है, क्लेई सॉइल में आ सकता है और लैटराइल सॉइल में आ सकता है और सैंडी सॉइल में आ सकता है। वो सॉइल का तरीका, सॉइल का कोई फर्क नहीं होता। वो सॉइल में पीएच होता है, पीएच बहुत जरूरी है, उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन पीएच होता है, पीएच 6 to 8.5 होना चाहिए, मतलब टुवर्ड्स न्यूट्रल। टुवर्ड्स न्यूट्रल, बिकॉज 8.5 ज्यादा उसमें नहीं डालना है, और नीचे 6 के नीचे भी डालना नहीं। So this is the ideal 6.8 to 8.5 वो बहुत अच्छा है, वो डाल सकता है। हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री में डालता है ना, इसलिए सारे जगह दुनिया इंडिया में बहुत अच्छा जगह है, वो डाल सकता है। सर जैसे आपने कहा कि इंडिया में हर स्टेट में इसको ग्रो किया जा सकता है क्योंकि सॉइल का कोई रोल नहीं है, तो क्या टेम्परेचर का कुछ रोल होता है जहाँ से अपन कह सकते हैं कि ये अनुकूल है, ये सूटेबल है? टेम्परेचर है ना, वो सैंडलवुड फ्रॉम 5 डिग्रीज to 48 डिग्रीज तक डाल सकता है। और सी लेवल फ्रॉम सी लेवल टू 1500 मीटर्स में डाल सकता है। राइट, उसको ये कोई फर्क नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सर विदर्भ में आते रहते अक्सर प्रोफेशनल कंसल्टेंट के तौर पर, और यहाँ पर एक फेमस सैंडलवुड प्रोजेक्ट है अमरावती रोड पर जिसको हम कहते हैं ग्रीन गोल्ड प्राइम प्रोजेक्ट, और सर वहाँ विजिट करके वहाँ भी कंसल्टेंसी देते हैं। सर किस किस्म का अनुभव है सर आपको ग्रीन गोल्ड प्राइम प्रोजेक्ट में? ग्रीन गोल्ड, आई थिंक दे आर टेकिंग मोर केयर एंड आल्सो दे आर प्रोफेशनल पीपल एंड दे आर टेकिंग वेरी गुड केयर फॉर सैंडलवुड एंड सारे लोग हैं ग्रीन गोल्ड में काम करने वाला है, डेडिकेटेड है, और वो सारे लोग IWST की ट्रेनिंग किया है। वो जरूर they will be able to help growing sandalwood. In the future we can see कि सैंडलवुड का एक बहुत प्राइम इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नजर आएंगे। या ग्रीन गोल्ड है ना, वो they are doing extremely good work, and whatever they are giving assurance to investors, they are going to achieve it in no time. सैंडलवुड की जब बात करें सर, तो उसमें और भी कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे वाटर मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन। ये कितनी मात्रा में कब और कैसी देनी चाहिए ताकि सैंडलवुड फार्मिंग करने वाला जो किसान होगा आगे चलकर वो इन बातों पर गौर करे? सैंडलवुड एग्रो फॉरेस्ट्री में कल्टीवेशन करता है। एग्रो फॉरेस्ट्री में करने के बाद उनको जरूर पानी देना है, पानी देना और फर्टिलाइजर भी देना है। ये पानी है पहले डालने के समय सारे दिन में पानी देना है। अच्छा। बाद में 1 महीने के बाद चंदन पेड़ वो अच्छा होने से ट्वाइस ए वीक डाल सकते हैं। फिर भी आफ्टर 1 year और 2 years? आफ्टर 1 year आई थिंक वंस ए वीक डाल सकता है। और यहाँ नागपुर और ये जगह में बहुत गर्मी है, इसलिए वो पानी डालने का जरूर है। पानी डालने से वो सारे दिन डालने का जरूरत नहीं है, वंस ए वीक डालने से बहुत अच्छा होता है। मतलब टेम्परेचर का जो प्रॉब्लम है उसको अपन एक्सेस वाटर देके उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। एक्सेस वाटर डालने से वो कॉम्पनसेट होता है। और एक चीज है, चंदन के साथ और एक होस्ट लगाना चाहिए। होस्ट की बात करें सर, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट होस्ट कल्टीवेशन? क्या कहते हैं होस्ट? ये जगह में, वो विदर्भ जगह में क्या क्या कमर्शियल वैल्यू है होस्ट, वो होस्ट लगा सकता है। ये चंदन का होस्ट, देयर इज नो स्पेसिफिसिटी फॉर होस्ट। सारे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनी क्रॉप डाल सकता है। राइट। उसमें वो न्यूट्रिशन लेने के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। मतलब host cultivation can be taken care of. Host also should be taken. Host also should be given enough moisture
एंड वाटर एंड फर्टिगेशन। जी 712 की बात करेंगे सर हम। 712 कब रजिस्टर करनी चाहिए हमने सैंडलवुड फार्मिंग के लिए? रजिस्टर हाँ क्यों रजिस्टर करना है? रजिस्टर करने का बहुत जरूर नहीं है। हाँ वो नाउ ये फ्री कल्टीवेशन है। अच्छा सारे फार्मर्स कल्टीवेशन कर सकता है। वो ये कल्टीवेशन करने के बाद आरटीसी में रजिस्टर होने से वो दाखिल हो जाएगा। वो हम लोग चंदन का पेड़ करने वाला है ऐसा दाखिल हो जाएगा। ओके हाँ वो दाखिल होने से कट करने से समय जी अभी कट करने का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रूल्स किया है, परमिशन लेना है ऐसा। सो उसका उस समय ये दाखिल होना चाहिए। ओके ओके हाँ मतलब एज पर प्रोटोकॉल्स ऐसे प्रोटोकॉल जी। क्या टिप्स दोगे सर आप टू ग्रो सैंडलवुड? मतलब एक कॉमन फार्मर को ध्यान में रखते हुए ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक फार्मर इंटरेस्टेड हो जाता है इसमें तो क्या टिप्स दोगे आप उनको? तो एनी फार्मर जो फुल कल्टीवेशन करना चाहिए उसको जमीन देखना है, जमीन कैसा है, सॉइल कैसा है, सॉइल में पीएच कैसा है वो देखना है पहले। और जमीन में पानी होता है ये जरूर देखना है, क्योंकि हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री मेथड में कल्टीवेशन करता है ना, इसलिए we should see that water is available for irrigation. Right. And fertilizers can be given, both organic and inorganic fertilizers can be given, no problem. First year there is no need to give any organic fertilizer, inorganic fertilizer. First year we can, because when we plant in the field वो पिट में डालते हैं, वो उस समय फार्म यार्ड मेन्योर पिट में डालना है, बाद में पौधे लगाना है। वो पौधे लगाने के बाद पर्टिकुलर सीजन होता है पौधे लगाने का? पौधा लगाने के वो सीजन नहीं है। पौधा ये ड्रिप, इफ द ड्रिप सिस्टम इज अवेलेबल वो सारे कभी भी जा सकता है। 12 months you can do it, but preferably before in जून जुलाई अगस्त में कर सकता है। और इवन इन मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर आल्सो कैन बी प्लांटेड। वो अक्टूबर से दिसंबर में वो सर्दी होता है, वो आई थिंक टेम्परेचर भी कम होता है, उसमें डाल सकता है। जी सर आपने टेम्परेचर, लाइट, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, वाटर मैनेजमेंट इनके बारे में बहुत अच्छा बताया आपने। तो ईल्ड कब से शुरू हो जाता है सर? मतलब फ्रेग्रेंस कब से आना शुरू हो जाता है या ऑयल कब सीक्रेट होना शुरू हो जाता है? ऑयल फॉर्मेशन चंदन में 3 to 4 years में शुरू होता है। अच्छा इतना जल्दी हो जाए? जल्दी होता है। हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री में डालता है, सो इट स्टार्ट्स अर्ली फ्रॉम 3 to 4 years it starts, but goes on increasing, and at about 15 years ये तेल है ना इंडिविजुअल ट्री में 3 to 3.5% निकलेगा। अच्छा ये 3 to 3.5% में चंदन ऑयल में सारे केमिकल कंपोजिशन होता है। Whatever found in 30-year-old tree, the same chemical composition is present in 15 years. And हम लोग वो 15 years के ज़्यादा 30 years तक खींचते थे। वो इंक्रीमेंट ऑयल होता है 1.5%। ओके मतलब रिड्यूस होती है? नहीं रिड्यूस नहीं, 30 years में 4.5% ऑयल निकलता है, 15 years से 3.5% निकलता है। तो इतना 1.5% का 15 years वेट करने का जरूरत नहीं है। बिकॉज 4 years में 15 years में ऑयल सारे केमिकल्स है उसके साथ, वो कमर्शियली एक्सेप्टेड है, वो इसको हम लोग 15 years में हार्वेस्ट कर सकता है। अच्छा सर एक सुनने में आया कि जैसे डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। अगर हमारी डिमांड है 6000 टन्स ऑफ सैंडलवुड की, तो हमको मिल रहा है सिर्फ 200 या 300 टन्स मिल रहा है, तो इस वाइड गैप को कैसे ब्रिज करेंगे सर? नहीं, इसलिए मैंने सोचा है चंदन बहुत कम हो सकता है, इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री में जरूर डालना है। हम लोग 2001 में ग्रो मोर सैंडलवुड प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। सारे देश में सैंडलवुड डालने का प्रयास किया है। वो करने, इफ वी आर गोइंग इन एग्रीकल्चरल लैंड वी मे बी एबल टू मीट द डिमांड। बहुत डिमांड भी बहुत अच्छा है। पहले हम लोग
6,000 टन निकलते थे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में, और 180 टन्स ऑयल निकलते थे, 180 टन्स। अभी है ऑयल सेल करने का मिलता नहीं है। वो सारे ऑयल कॉस्ट प्राइस कास्ट प्राइस बहुत अच्छा हो गया, बहुत महंगा हो गया। अभी है कास्ट ऑक्शन रेट है केरला में 1 kg का 12,000 रुपीज है अभी 12,000 रुपीज है। और हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री में डालता है ना, इसमें हम लोग 15 इयर्स का हार्वेस्ट करता है। अच्छा। 15 इयर्स से हार्वेस्ट करने से और तेल भी बहुत कम होता है, 3 to 3.5% होता है, इसलिए उनका कीमत बहुत कम हो जाएगा। इसका कीमत अभी हो जाएगा 6,000 रुपीज ए kg। अच्छा, 6,000 रुपीज ए kg फॉर 15 इयर्स, ये जरूर निकलेगा। राइट। सर, जैसे क्वांटम की बात की आपने, इतना ऑयल यील्ड करता है, 3-4 साल से यील्ड शुरू हो जाता है एंड अप टू 30 इयर्स। एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर उसको फिर से नए तरीके से यही सब सिस्टम फॉलो करना है। या हार्वेस्ट करने से क्या पूरा रूट भी निकलना है चंदन में। राइट। रूट में बहुत तेल है, वो रूट निकलने से बाद और एक बार चंदन का प्लांटेशन कर सकता है। मतलब एक और प्लांटेशन हो सकता है, और एक प्लांटेशन हो सकता है, कर सकता है। लेकिन ज़्यादा ना करे इसको, ऐसा आपका सजेशन है? 1 या 2 बार ही जो है कल्टीवेशन ठीक रहेगा? नहीं, जरूर होता है वो हम लोग या वो चंदन के साथ होस्ट प्लांट भी लगाता है ना, वो होस्ट प्लांट्स बदल कर सकता है बाद में, और चंदन भी लगा सकता है। सर, आप एक एक्सपर्ट हो इसके, तो सेलर्स मार्केट ने बायर्स मार्केट है, तो ये कितना लिस्ट ऑफ बायर्स या कुछ आपके पास है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं दर्शकों को कि आप इन बायर्स को बेचिए, या फिर बाद में लिस्ट या प्राइस है, बहुत कुछ है। या आई हैव मोर देन अबाउट, मेरा पास है about 30 merchants are there who are able to buy sandalwood from the private people. They are able to buy it. But they are buying at a low rate because most of the merchants are thriving in India by smuggled wood. चोरी का। 2 तरफ से वो लोग लॉसेस में जा रहे हैं सर। एक तो डिमांड ज़्यादा है लेकिन उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे, और बायर्स मार्केट होने के कारण वो अपना रेट्स डिसाइड करता है। नहीं, ऐसा नहीं, रेट आई थिंक इज स्टैंडर्डाइज्ड। रेट का बहुत ज्यादा। और कौन से फैक्टर्स है सर जिसके ऊपर रेट तय होता है? मतलब नहीं, रेट है अभी तो सैंडलवुड है, सैंडलवुड है। और आई थिंक वी आर नाउ ग्रोइंग सैंडलवुड, सारे दुनिया में अभी डालता है। वो सारे फार्मर्स उन्होंने पूछा है, वो व्हेन एवरीबडी स्टार्ट ग्रोइंग, आर यू गोइंग टू, देयर विल नॉट बी अ ग्लट इन द मार्केट, or will there not be price going down? Now price zarur definitely will not go down, but the fluctuation of price will not be there. Abhi hai from 2000 to 2019, उसमें there is an increment of about 30 to 40% increase in price, but that 40% will not go from now on. अभी से increment होगा सिर्फ 5 और 6% होगा पर ईयर, इनके ज्यादा नहीं हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। एंड डेफिनेटली द डिमांड इज वेरी मच, एंड आल्सो देयर इज लॉट ऑफ यूज। अर्लियर हम लोग चंदन के यूज परफ्यूम में करते थे, परफ्यूम टॉयलेटरी में। अभी चंदन बहुत यूज होगा मेडिसिन में, स्पेशली कैंसर में। कैंसर में चंदन का यूज है। वो अमेरिका में देर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप्ड विथ हेल्प ऑफ सैंडलवुड ऑयल। ओके, मतलब मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। एंड आई विल टेल वन एग्जांपल। जी, आई वाज ऑपरेटेड फॉर प्रोस्टेट कैंसर, गुडनेस, in 2019. Okay. And the doctors told me I am diabetic and I will not be cured and I have to wear diaper throughout my life. And later I went to literature and I find sandalwood oil is a very good use. मैंने सैंडलवुड ऑयल सिर्फ 10 days ले लिया है। अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर का कौन सा स्टेज था सर आपका? वो एडवांस स्टेज है। वो ये हमारा कैंसर है। वो बायोप्सी में कैंसर थे, पेट स्कैन भी कैंसर थे। मैंने पूरा लिटरेचर में
सर्च किया है, वहाँ देखा है वो चंदन का तेल बहुत अच्छा तेल है, वो कैंसर भी निकल सकता है। मैंने 10 दिन 2 ड्रॉप्स चंदन का तेल ले लिया, कंज्यूम कर दिया, उनके साथ पानी ले लिया। आफ्टर 10 डेज मैंने वो हॉस्पिटल गए टेस्ट करने के बाद, मेरा in my body there was no sign of cancer at all. There is no cancer at all. So सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला था, बट आपने पहले ही आंसर दे दिया उसका कि ये प्रॉफिट अश्योर्ड है क्या? प्रॉफिट हर तरीके से अश्योर्ड है, वेल्थ, हेल्थ एंड वाइज इन्वेस्टमेंट इन सैंडलवुड? Sure, definitely. I think it's a very good investment. And so this is going to be benefited for all the people in the world. And I request every house people keep at least about 5 ml of sandalwood oil in their house. And I have written here household use of sandalwood oil, about 30 properties I have given, which can be used for different types of problems. जी सर, समय खत्म हो रहा है, इससे पहले मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि इंश्योरेंस करना इसका सैंडलवुड का कहाँ तक मुनासिब है, क्योंकि सबसे कॉस्टली चीज़ होने के कारण चोरी भी ज़्यादा हो जाती है, तो इसको सेफ रखने के लिए इंश्योरेंस का कोई स्कीम है सैंडलवुड के लिए? अभी तक इंश्योरेंस का कोई स्कीम नहीं है, और इंश्योरेंस वाला बोलता है वो इंश्योरेंस करने के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एक चीज़ है, हु इज गोइंग टू सर्टिफाई वो चंदन है, उसको हु इज गोइंग टू सर्टिफाई, हु इज गोइंग टू वैल्यूएट इट? इट्स अ टीडियस प्रोसेस। सो फॉर दैट ओनली insurance is being delayed. Otherwise it can be definitely done. No problem. जी सर, आपका पूरा टॉक शो सर एक मैसेज ही था लोगों के लिए, फिर भी एक ब्रीफ मैसेज देना चाहोगे तो क्या रहेगा सर? My brief message is I think हम फार्मर्स लोग हैं, वो सुसाइड करता है। फार्मर्स लोग हैं वो they will take money from the bank, वो नहीं दे सकता है, और इंटरेस्ट भी नहीं दे सकता है। राइट। वो चंदन डालने से चंदन के from 1 acre they will be getting about 2 crores of rupees per acre. उनके साथ अग्रो फॉरेस्ट्री में लेकिन इंटरक्रॉपिंग कर सकता है, और उनके साथ होस्ट भी डाल सकता है। वो होस्ट डालने से उनका, और वो इंटरक्रॉप करने से वो एवरी ईयर इनकम आ जाएगा। वो मैनेजमेंट में वो खर्चा होता है। ये इसलिए बैंक से वो लोन they did not take it, and they will be able to give loan to the government. Right. If they grow for 15 years, right, they become very rich. In 1 acre they get almost 2 crores. मतलब suicide rates को भी आप drop करवा रहे हैं? I think they need not commit suicide, and they can give loan to the government. And I think I feel they will be very, very good, and their life also is going to improve. Thank you very much, sir. It was a pleasure talking to you. Thank you very much. I like it. Thank you.